हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा यस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको 12th हिस्ट्री के 2022 में जितने भी पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आज कराने वाले हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और जो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसे आप नोट करके याद करें। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इनमें से क्या होगा? आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका आंसर होगा डी, 5 भागों में विभक्त है। अब आगे है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? ए बलवन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी अकबर। इनमें से कौन होगा जो दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को परिवर्तित की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। अब आगे है बेगम गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखी? गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखी? इसका आंसर क्या होगा? ए अकबर, बी हुमायूं, सी बाबर, डी अबुल फजल। इनमें से कौन होगा जो हुमायूं नामा लिखे हैं? तो इसका आंसर होगा ए अकबर। इसका आंसर होगा अकबर के आग्रह पर ही गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखे थे। अब आगे है बादशाह नाम किसने लिखा? ए फेजी ने, बी अबुल फजल ने, सी मोहम्मद हमीद लाहौरी ने और डी निजामुद्दीन अहमद ने। इनमें से कौन होगा जो बादशाह नामा लिखे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, अब्दुल हमीद लाहौरी जी ने बादशाह नामा लिखी। आगे है फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी बाबर। इनमें से कौन है जो फतेहपुर अपनी राजधानी बनाए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ए अकबर। अकबर को मुगल वंश का महान शासक भी कहा जाता है, आप ध्यान में रखेंगे। आगे है अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाई? सॉरी, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ दीन ए इलाही होगा। अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया? तो 1562 में या 1564 में या 1579 में या 1582 में। इनमें कौन सा होगा इसका आंसर? जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर होगा क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, 1582 ईस्वी में। अब आगे क्वेश्चन है कि अकबर का संरक्षक कौन था? ए बैरम खां, बी मुनीम खां, सी अब्दुल लतीफ़ और डी हुमायूं। इनमें से कौन होगा जो अकबर के संरक्षक थे? तो इसका आंसर होगा बैरम खां। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हुआ। अब आगे क्वेश्चन है कि अकबर का संरक्षक कौन था? ए बैरम खां, बी मुनीम खां, सी अब्दुल लतीफ़ और डी हुमायूं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए बैरम खां। आगे है कि अकबर का संरक्षक कौन था? ए बैरम खां, बी मुनीम खां, सी अब्दुल लतीफ़ और डी हुमायूं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए बैरम खां। अकबर का संरक्षक बैरम खां को कहा जाता है। आगे है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। क्या होगा इसका आंसर? भारत में मुगल वंश का संस्थापक का जहां बात आए आपको बाबर में टिक आउट करना। ए इसका आंसर होगा। बाबर के बाद क्या हुआ? हुमायूं आए, उसके बाद क्या? उसका बेटा अकबर, उसके बाद क्या होगा? जहांगीर। ये उसका पीढ़ी का नाम है। अब आगे क्या है? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी बहादुर शाह जफर और डी मोहम्मद शाह। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा सी, बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, जिसको जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुआ था उस समय उसको कहाँ रंगून भेज दिया गया था और वहीं उसका मृत्यु हो गया था। अब आगे हैं कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? ए फरिश्ता, बी बदायूनी, सी मुल्ला दाऊद, डी मोहम्मद खान। क्या होगा? अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर होगा बदायूनी, बी इसका आंसर होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में या 1906 में या 1915 में या 1919 में? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? आप लोग हमें जल्दी बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। अब आगे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए सी राजगोपालाचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी रेडक्लिफ। कौन होगा इसका आंसर? देखिए यहाँ क्या है, स्वतंत्र भारत का है ना, ये स्वतंत्र भारत जैसे आ गया, इसका प्रथम गवर्नर कौन होगा? तो इसका आंसर होगा बी लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो उसका आंसर होगा ये सी राजगोपालाचारी, ये इसका आंसर होगा। आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब आगे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए एनी बेसेंट, बी अरुणा आसफ अली, सी सरोजनी नायडू, डी विजया लक्ष्मी पंडित। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ए एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 14 क्या अध्यक्षता थी? 14 क्या है? जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने, बी चंद्रशेखर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा इसका आंसर? जय हिंद किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस। और दिल्ली चलो किसने कहा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1 सितंबर 1935 में, 1 सितंबर 1937 में, 1 सितंबर 1939 में या 1 सितंबर 1942 में? कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? इसका आंसर क्या होगा? तो 1 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। 15 का सी आंसर होगा। आगे है, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? पाकिस्तान जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 1947 को, 14 अगस्त 1947 को या 15 अगस्त 1947 को? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी 14 अगस्त 1947 को। और हमारा भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया, वो आप हमें बताएंगे। अब आगे क्वेश्चन क्या है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या होगा? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी जवाहरलाल नेहरू। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष माना जाता है। आगे क्या है? भारत कब गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, इनमें से कोई नहीं। इतना साधारण सा, आप कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अब आगे है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ए वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी मौलाना आज़ाद। क्या होगा इसका आंसर? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो थे ना, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। आगे है पाकिस्तान। अब आगे क्या है? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, बी लियाकत अली, सी इकबाल अहमद, डी मौलाना आज़ाद। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर होगा बी लियाकत अली, जो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था। आगे है, बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया गया? ए सिंगापुर, बी बकिंघम शायर, सी रंगून, डी कोलंबो। क्या होगा इसका आंसर? तो हमने पहले भी बताया, इसका आंसर होगा सी रंगून भेज दिया गया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कहते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड बेंटिंग, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर सी होगा, लॉर्ड कैनिंग। अब आगे क्वेश्चन है कि व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? ए कर्जन, बी डलहौजी, सी लीटन, डी मिंटो। क्या होगा इसका आंसर?
व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा डलहौजी, बी इसका आंसर होगा डलहौजी। अब आगे है 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? ए 10 मई, बी 13 मई, सी 18 मई और डी 26 मई। क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा 10 मई। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करेंगे। अब आगे है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ए बम्बई, बी दिल्ली, सी कलकत्ता, डी मद्रास। क्या होगा? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ का होगा ये? इसका आंसर होगा बम्बई, ए इसका आंसर होगा। बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ वो हाँ आप हमें बताएंगे। निर्माण कब हुआ? क्या होगा इसका आंसर? 1911, 1921, 1931, 1941। इसका आंसर क्या होगा? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इसका आंसर होगा ए 1911 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण हुआ। आगे भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर क्या होगा? 1753 में या 1773 में या 1853 में या 1873 में? तो भारत में रेलवे की शुरुआत की बात जहां आए इसका आंसर होगा 1853 में। और आपके मॉडल क्वेश्चन में ये गलत दिया होगा आंसर, आप इसको ध्यान से देखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में या 1554 में या 1598 में या 1654 में? क्या होगा इसका आंसर? वास्को डिगामा भारत कब आया? क्या होगा इसका आंसर? आप हमें बताएं। इसका आंसर होगा 1498 ईस्वी में। अब आगे है शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर क्या होगा? ए RC दत्त, बी दादा भाई नौरोजी, सी MN राय और डी एथम स्मिथ। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी दादा भाई नौरोजी। अब आगे है भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 22 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को, 26 दिसंबर 1932 को, 16 अगस्त 1932 को। क्या इसका आंसर होगा? तो 30 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए 22 मार्च 1931। अब आगे है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 540 ईस्वी पूर्व या 523 ईस्वी पूर्व या 622 ईस्वी पूर्व या 640 ईस्वी पूर्व? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा 540 ईस्वी पूर्व। इसका आंसर होगा ए इसका आंसर होगा। अब आगे हैं दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? तो क्या होगा इसका आंसर? दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा वैदिक धर्म या बौद्ध धर्म या जैन धर्म या सिख धर्म। क्या होगा इसका आंसर? दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित है। इसका सी आंसर होगा। आगे है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? विदिशा या रायसेन या सागर या भोपाल? तो इसका आंसर होगा बी रायसेन होगा। आगे है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक और डी क्या होगा? कनिष्क। इसका आंसर क्या होगा? 34 का। तो इसका आंसर होगा सी अशोक। और अशोक को मौर्य वंश का महान शासक भी कहा जाता है। अब आगे है अकबरनामा किसकी कृति है? अमीर खुसरो, बी अल बरूनी, सी इब्न बतूता, डी अबुल फजल। क्या होगा इसका आंसर? अकबरनामा की कृति किसकी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी अबुल फजल जी ने लिखे हैं। सॉरी यहाँ पे फजल होगा। अब आगे है शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? तो आंसर ए क्या होगा इसका? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी, ये हुमायूं ने, शेरशाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। अब आगे है जीतल किस धातु का होता है? जीतल तो क्या होगा? ए सोना, बी चांदी और सी तांबा, डी पीतल। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बी चांदी का, जीतल। ये चांदी इसका आंसर होगा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। आगे है जहांगीर का शासन काल कब था? ए
1605 से 1627 ईस्वी, बी 1627 से 1658 ईस्वी, सी 1685 से 1707, डी 1351 से 1388 ईस्वी। क्या होगा? जहांगीर का शासन काल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए ही इसका आंसर होगा। 1605 से 1627 ईस्वी इसका होगा। आप हमें बताएंगे बाबर का शासनकाल कब से कब तक था। आगे है, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? अकबर के काल में भूमि को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? ए 3, बी 4, सी 6, डी 10। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बी इसका आंसर होगा 4। अब आगे है, नवरत्न किसके दरबार में थे? ए अकबर, बी हुमायूं, सी शेरशाह, डी जहांगीर। क्या होगा इसका आंसर? तो अकबर किसके दरबार में थे? तो ए इसका आंसर होगा, अकबर के दरबार में नवरत्न थे। अब आगे है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? 1919 में या 1920 में या 1921 में या 1922 में? इसका आंसर होगा 1922, डी इसका आंसर होगा। यही चौरी चौरा कांड को लेकर के सब जो प्रथम आंदोलन चलाए थे ना, असहयोग आंदोलन, वो स्थगित किया गया था। अब आगे है, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्र पाल, डी गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बी लाला लाजपत राय। अब आगे है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? क्या होगा इसका आंसर? 1925 में या 1928 में या 1932 में या 1935 में? क्या इसका आंसर होगा? साइमन कमीशन की बात जैसे ही आए तो इसका टिकॉट करना है बी 1928 ईस्वी में। आगे है, निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? कहते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा आंदोलन है जो दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो ए स्वदेशी आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आगे है, दांडी किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी गुजरात। इसका आंसर क्या होगा? दांडी। तो गांधी जी कहाँ के रहने वाले थे? तो गुजरात के, और वहाँ पे साबरमती आश्रम से ही किए थे ना दांडी यात्रा। अब आगे है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? पहला किसान आंदोलन महात्मा गांधी जी ने कहाँ शुरू किया? इसका आंसर क्या होगा? ए बारदोली, बी दांडी, सी वर्धा, डी चंपारण। तो ये होगा चंपारण। चंपारण किस राज्य में पड़ता है आप हमें बताएंगे। अब आगे है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होगा इसका आंसर? 1942 जैसे ही आए तो आपको भारत छोड़ो आंदोलन में टिकॉट करना है। अब आगे क्वेश्चन है, कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? क्या होगा इसका आंसर? 1916 या 1918 या 1919 या 1921? क्या होगा इसका आंसर? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा सी, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। सी इसका आंसर होगा। है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1913, 1915, 1919 या 1920? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा 1919, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो क्या होगा इसका आंसर? 1905 या 1906 या 1911 या 1914? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 1905। अब आगे हैं, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? 8, 16, 32 या 64? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बी 16। अब आगे है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन या नागदत्सक? क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ए बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन क्या था? 544 से 412
ईस्वी पूर्व या 491 से 459 ईस्वी पूर्व या 344 से 323 ईस्वी पूर्व या 323 से 298 ईस्वी पूर्व? क्या होगा इसका आंसर? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन क्या था? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, 323 से 398 ईस्वी। अब आगे है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की जो उपाधि थी किस सम्राट ने ग्रहण की थी? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, या समुद्रगुप्त, या स्कंदगुप्त? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए चंद्रगुप्त प्रथम। अब आगे क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश का शासक था? ए नंद, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी पाल वंश? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा मौर्य वंश, बी। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ए बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महेंद्र? क्या होगा? मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक या हिंदी? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ए संस्कृत में हुई थी। महाभारत की रचना संस्कृत में हुई थी। पुराणों की संख्या कितनी है? 8, 12, 18 या 24? क्या होगा इसका आंसर? होगा 18। आगे है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? 2, 4, 6 या 8? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बी, 4 होगा इसका आंसर। आगे है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? ए शाही संप्रभुता के लिए, बी व्यापार के लिए, सी दोनों के लिए, डी इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर होगा शाही संप्रभुता के लिए, ये इसका आंसर होगा। आगे है, निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन और डी विजयनगर? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा विजयनगर। अब आगे है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? 1784 में, 1735 में, 1761 में या 1902 में? देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जैसे ही आए आपको टिकट करना है 1784 ईस्वी में। अब आगे है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? दयाराम साहनी ने, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्या होगा इसका आंसर? 1911 या 1921 या 1922 या 1927 या 1931? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए 1921। धौलावीरा किस राज्य में है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पंजाब? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा गुजरात, सी इसका आंसर होगा। आगे मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी? मोहनजोदड़ो तो क्या होगा? सिंधी भाषा का शब्द है। अब आगे, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन या रोपड़? क्या होगा? विशाल स्नानागार कहाँ था? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अब आगे है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? पुरातत्व में कौन नहीं आता है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख या भवनावशेष? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा साहित्य नहीं आता है। अब आगे है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्या, सॉरी, यहाँ पे लोथुल लिखा गया है, यहाँ पे होगा लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए सिंध होगा कि व्यास या भोगवा या रावी? क्या होगा इसका आंसर? लोथल, इसका आंसर होगा भोगवा। अब आगे है, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं? त्रिपिटक तो क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। आगे है, राजतरंगिणी किसने लिखा था? एक क्या होगा? कौटिल्य, कलहन या पाणिनि या विशाखा दत्त? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कलहन। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कलह से क्या होता है? तरंग उठता है कि नहीं होता है? तरंग उठता है। कब तरंग कब उठेगा? जब कलह द्वेष कुछ होगा तब। अब आगे है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? ए हेमयू, बी इब्राहिम लोदी, सी राणा सांगा, डी उमर शेख मिर्जा? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा
ए हेम्यू को पराजित किया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, आप हमें बताएंगे। अब आगे है, अकबर ने के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? तानसेन, सलीम चिश्ती या कबीर या अल्लाह दाऊद? क्या होगा? तो इसका होगा तानसेन। अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक जो था वो था तानसेन। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ए सोन, बी यमुना, सी गोमती या डी गंगा? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा यमुना, बी इसका आंसर होगा। सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब? किसकी होगी सुलह ए कुल की नीति? क्यों किसका होगा? अकबर का होगा। इसका आंसर बी होगा। आगे है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अकबर ने। आगे है, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? निकोली कॉन्टी, अफनासी निकेतन या जी.एस. लिबिदेव या ओमिंगो पेइस? क्या होगा? सॉरी, यहाँ डेमिंगो पेइस होगा। यहाँ पे क्या होगा? तो जी.एस. लिबिदेव को भारत में रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है। आगे है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? यूनेस्को के द्वारा हम्पी जो थी वो किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 1856, 1876, 1902 या 1986? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, 1986 इसका आंसर होगा। इसका आंसर डी होगा। अब आगे है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? वीर नरसिंह या कृष्णदेव राय, अच्युदेव राय या सदाशिव राय? तो इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय। आगे है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, बहमनी या विजयनगर? हम्पी जहां आए तो विजयनगर साम्राज्य होगा। अब आगे है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1347 में या 1325 में या 1336 में या 1348 में? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। अब आगे है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? 1875 में, 1880 में, 1885 में या 1890 में? क्या होगा? दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया? तो इसका आंसर होगा 1875, ये इसका आंसर होगा। कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1775 में, 1793 में या 1797 में या 1805 में? क्या होगा इसका आंसर? कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो इसका आंसर होगा 1793 ईस्वी में, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है, दामिन इको क्या है? एक भूभाग है कि उपाधि है या तलवार है या जागीर है? दामिन इको क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा इसका आंसर, भूभाग। आगे है, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? महालवाड़ी, तो क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वेलेस्ली या विलियम बेंटिंग या ऑकलैंड? क्या होगा इसका आंसर? तो महालवाड़ी व्यवस्था जैसे आए तो इसका होगा लॉर्ड डलहौजी। अब आगे क्या है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु का कान्हू या सेवरम या चित्तर सिंह या बिरसा मुंडा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए होगा, संथाल विद्रोह का नेता सिंधु कान्हू था। आगे है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? सैनिक था कि गायक कि अभियंता या सर्वेक्षक? कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन जो था ना, एक सर्वेक्षक था। इसका आंसर डी होगा। अब आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1550 ईस्वी में या एडी बोलते हैं इसको, या 1600 ईस्वी एडी या 1650 एडी या 1700 एडी? क्या होगा इसका आंसर? तो 1600 एडी होगा। आगे है, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का क्या नाम था? मर्दन सिंह, सदाशिव या दामोदर राय या डुंडीराज? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा लक्ष्मीबाई दामोदर राय, इसका आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा।
अब आगे है, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए दिलीप सिंह, बी कुंवर सिंह, या बाजीराव, या मर्दन सिंह। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। आगे है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ए वालपोल, ग्लेडस्टोन, या पामस्टेन, या डिजरेली। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा पामस्टेन। आगे है, रामानंद के शिष्य कौन थे? ए रैदास, बी कबीर, सी धन्ना एवं पीपा, या इनमें से सभी। क्या होगा इसका आंसर? या इनमें से सभी। क्या होगा इसका आंसर? होगा डी, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन है कि तलवंडी किस जन्म स्थान था? मतलब तलवंडी किसका जन्म स्थान था? क्या होगा इसका आंसर? ए कबीर, बी नानक, सी रैदास, या डी मीराबाई। तो तलवंडी होगा बी नानक साहब का, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। आगे है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में कि आगरा, या जयपुर, या अजमेर। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसको कॉपी पर नोट करके याद करेंगे। अब आगे है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? मीराबाई, कबीर, गुरु नानक, या वल्लभाचार्य। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा, काशी में है ना, इसका आंसर होगा बी, कबीर साहब। आगे है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ए कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, या रामानंद। क्या होगा इसका आंसर? होगा कबीर, ए। आगे है, ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? तो क्या होगा? यूनान का, इटली का, चीन का, या मोरक्को का। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा चीन का था। आप हमें बताएंगे यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हकीक ए हिंद। क्या होगा? अल बरूनी, या फहान, या इब्न बतूता, या अब्दुल रज्जाक। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, अल बरूनी। आगे है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? रॉबर्ट सीवेल, या मेगास्थनीज, या अल बरूनी, या फ्रांसिस बर्निन। क्या होगा? मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी जहाँ आए तो मेगास्थनीज होगा, जो सेल्यूकस के क्या राजदूत था ना। आगे है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया? महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, या तैमूर, या मोहम्मद बिन कासिम। क्या होगा? अल बरूनी किसके साथ भारत आया? तो इसका आंसर होगा ए, महमूद गजनी। अब आगे है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? और अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। क्या होगा इसका आंसर? कैप्टन हॉकिंस जहां आए तो जहांगीर को टिकट करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक एवं कमेंट जरूर करें। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद।